मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी को देखना चाहता हूँ। अब मुझे नहीं पता वो पर्सनैलिटी कौन होगा। हाँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो जा रहे हैं टेक्निकली, बट मैं वो फ्रेंड्स हैं तो मैं एक हमेशा सपोर्ट होता है, बट आई ऑल आई वांट टू से इज़ मैं एक ऐसे पर्सनैलिटी को इस बार ज़रूर स्पॉट करना चाहता हूँ बिग बॉस जैसे शो में, जो कि एक्चुअली अपने एथिक्स, मोरल और अपने स्टैंड के लिए जाना जाए। ऑन एयर हो गई है कि दैट आई एम कमिंग। आई थिंक इट्स नॉट द बिहाइंड द सीन थिंग, इट्स समथिंग दैट लोग चाहते हैं मैं आऊँ, एंड उस चीज़ का अब वो लोग कंक्रीट कर रहे हैं, कन्फर्म कर रहे हैं मीडिया चैनल्स पे, बट ऑल आई कैन से इज़ यू नेवर नो। ऋषभ टेलीबाइट्स में आपका स्वागत है, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा हूँ काजल, आपसे दोबारा मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए कैसे हो? सेम हियर, सेम हियर। ऋषभ, फर्स्ट ऑफ हुँ, ऑल कांग्रेचुलेशंस, आपकी जो जर्नी रही है रोड इसकी काफ़ी डिफिकल्ट रही है और आपने फाइनली टॉप 5 में अपनी जगह बना ली है। क्या कुछ आप बताना चाहेंगे या क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है टॉप 5 में पहुँच के? ऑनेस्टली बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई थिंक डे 1 से मैंने मेहनत की है, चाहे वो ऑडिशन के लाइन में लगने से, जीडी से हो, पीआई से हो, या फिर टॉप 5 से लेकर अभी जो भी आगे होगा। आई थिंक आई वर्क्ड माय एस ऑफ, आई डिड व्हाटएवर आई वांटेड टू, मेंटली, फिजिकली हर तरह से आई वाज़ प्रेजेंट, सो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने पूरा खून-पसीना एक करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो द फीलिंग इज़ अमेजिंग। आपकी रोडीज की जर्नी में हमने हुँ, देखा कि काफ़ी लोगों ने आपको पोक भी किया, फॉर हुँ। एग्जाम्पल हिमांशु एंड ऑल। तो उनके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपकी फाइट भी हुई थी। बिल्कुल, बिल्कुल, एंड आई थिंक मैं जब से रोडीज़ जर्नी में गया था ना, वो सबने देखा डे 1 से, मेरे पीआई से ही, जब से मैं एक मेरा ओपोनेंट था पीआई में जिसको हमने टास्क के थ्रू हराया था। तो वहाँ से लेकर अभी तक ना मैंने हमेशा से डिसाइड किया था ना, मैं किसी को अननेसेसरीली हर्ट तो नहीं करूँगा। हर्ट हो जाऊँगा बट किसी को हर्ट नहीं करूँगा। बट कहीं न कहीं जब जैसे-जैसे जर्नी आगे बढ़ती चली गई ना, लोग मैंने देखा कि लोग इंटेंशनली, अनइंटेंशनली मुझे हर्ट कर रहे हैं, टास्क के दौरान रूल के अलावा आके मुझे हर्ट कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा, इट्स समथिंग दैट आई नेवर प्रमोट, वायलेंस इज़ समथिंग दैट आई नेवर प्रमोट, बट कभी-कभी कहते हैं ना कि जब पानी सर से ऊपर निकल जाए तो यू हैव टू हैव दैट थिंग इन योरसेल्फ, एंड यू हैव टू प्रूव इट एवरी टाइम दैट आप कर सकते हो, बट आप अपने हाथों को रोकते हो कि नहीं यार, दिस इज़ नॉट द प्लेस। आई डोंट वांट टू प्रमोट वायलेंस, बट सिचुएशन ऐसी आ गई ना, जब वहाँ पे मुझे हाथ लगाया गया, चाहे वो शिवित हो या फिर हिमांशु, उन्होंने मुझे हाथ लगाया, बट जब उन्होंने हाथ लगा दिया ना, तो मैंने फिर सोचा आई थिंक इट्स टू मच। अगर मैं अभी भी अपने आप को कंट्रोल करूँगा तो वो एक कहते हैं ना वो कावर्डनेस हो जाएगी। तो कहीं न कहीं फिर मैंने सबका जवाब उतनी ही वैसे ही दिया जिस तरीके से उन्होंने मेरे साथ रिएक्शन दिया। सो इट इट वाज़ एन एक्शन रिएक्शन दैट एक्चुअली हैपेंड बिटवीन मी एंड शिवित। हुँ। कहीं न कहीं अगर वॉर हो रही थी तो दोस्ती भी देखी जा रही थी आपकी और सचिन की। मैंने कल हाँ, सचिन का इंटरव्यू लिया था एंड ही टोल्ड हाँ। अस दैट कि किस तरीके से उन्होंने आपको सपोर्ट किया है, आपने उन्हें सपोर्ट किया है। आप क्या कहना चाहेंगे अपनी दोस्ती के बारे में? डे 1 से हमने एक-दूसरे को सपोर्ट किया, ये क्लियरली विजिबल भी है थ्रू आउट द शो, एंड हमने एक-दूसरे को कहते हैं ना, एक हमारा एक जो भाई वाला कनेक्शन था, वी आर नॉट समवन जो कि बार-बार चिल्लाए कि तू मेरा भाई है, तू मेरा दोस्त है, बट अगर आप जब एक जर्नी देखोगे ना, तो आपको लगेगा दैट आई वाज़ ऑलवेज़ देयर फॉर सचिन, एंड इवन जब लास्ट वोट आउट भी हमारा हो रहा था ना, तो आपने देखा होगा कि आई वाज़ इम्यून, बट स्टिल मैंने लगातार लोगों से पिचिंग की है, अपने लिए नहीं, सचिन के लिए, एंड पहले भी कर रहा था, डे 1 से कर रहा था। तो कहीं न कहीं जो हमारा जो बॉन्डिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा दिखा है लोगों को, बहुत ज़्यादा पसंद भी आया है, एंड हमें ही पता है कि हम लोग जिसके लिए एक बार खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। देयर इज़ नो लुकिंग बैक। ओके, आपका नाम कहीं न कहीं बहुत सारे टीवी शोज़ में अब सामने आ रहा है। स्टार प्लस ओह का माय गॉड! पॉपुलर शो अनुपमा को लेकर खबर आ रही है कि दैट यू आर गोइंग टू बी या अ पार्ट ऑफ अनुपमा। इज़ इट ट्रू? सी अभी कुछ भी कन्फर्म नहीं है। कुछ भी कंफर्म नहीं, आई कांट से एनीथिंग टू दिस, ऑल आई कैन से इज यू नेवर नो, एंड वी एज एन एक्टर आर वेरी मच अवेयर, एंड प्रिपरेशन हमारी रहती है, माइंड मेकअप होता है दैट एनीथिंग कैन हैपन, बिकॉज हम लगातार ऑडिशन देते रहते हैं, लगातार लुक टेस्ट होते रहते हैं, यू नो देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट एक्चुअली गोज ऑन बिहाइंड द सीन। तो यू नेवर नो कब आपको कॉल आ जाए दैट यू आर लॉग्ड फॉर दिस, यू नो द बेसिक थिंग दैट एक्चुअली हैपेंस, तो यू नेवर नो व्हाट विल हैपन, सो कॉन्क्रीट कुछ भी नहीं है, इट्स ऑलवेज वेरी डाइसी, इट्स कॉल्ड द एक्टर्स लाइफ, यू नो। ओके, अगर हम बात करें बिग बॉस 17 के बारे में तो इसको 17 को लेकर भी आपका नाम काफी ज्यादा चर्चा में छाया हुआ है दैट यू आर हुँ। गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस 17। ये खबर में कितनी सच्चाई है? देखिए, मुझे लगता है कहीं न कहीं लोगों ने ना मुझे रोडीज़ के बाद बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, एंड इसके पहले भी जिस भी शो में लोगों ने मुझे स्पॉट किया है, लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है मुझे, एंड जब मैं रोडीज़ में था तो मैंने अपना सारा जो कहते हैं ना हर अवतार दिखाया है, चाहे वो एग्रेशन हो, चाहे वो प्यार भरा हो, या फिर अपने दोस्तों के लिए खड़ा होना हो, यार मी ओवरऑल
मेरी ओवरऑल पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा दिखी है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा वो पसंद आई और कहीं न कहीं लोग मुझे देखना चाहते हैं बिग बॉस में और कहीं न कहीं वहीं से आई थिंक ये जो रूमर है वो ऑन एयर हो गई है कि दैट आई एम कमिंग। आई थिंक इट्स नॉट द बिहाइंड द सीन थिंग, इट्स समथिंग दैट लोग चाहते हैं मैं आऊँ एंड उस चीज़ का अब वो लोग कंक्रीट कर रहे हैं, कन्फर्म कर रहे हैं मीडिया चैनल्स पे, बट ऑल आई कैन से इज़ स्टिल यू नेवर नो, इट्स नॉट कन्फर्म्ड येट, बट अगर जनता इसी तरह प्यार देती रहेगी एंड लोग चाहेंगे मुझे देखना, देन व्हाई नॉट? इस साल नहीं, अगले साल, इस सीज़न में नहीं, किसी और सीज़न में, बट मैं आऊँगा ज़रूर। और जब मैं आऊँगा तो ये जो मेरी पर्सनैलिटी है वो और ज़्यादा हाइलाइट होगी, बिकॉज़ व्हेन इट्स कम टू रोडीज़ आप 1 घंटा आपको मिलता है, 1 घंटे में आप क्या-क्या चीज़ें देख पाओगे, क्या-क्या चीज़ें कर पाओगे। बट जैसे ही आप एक ऐसे शो में आते हो जिसमें 24 आवर्स कैमरा आपके ऊपर है, तो काजल आप भी समझ सकते हो आप फेक कर नहीं सकते। जब आप 24 घंटे होते हो ना, जो आपकी रियल पर्सनैलिटी ऑटोमैटिकली बाहर आती है एंड दैट्स व्हाई पीपल एक्चुअली वांट टू सी माय साइड, जो कि मैं यूट्यूब पे होता हूँ, जो मैं फन करता हूँ, वो जो रोडीज़ में नहीं दिख पाया। दैट फन पार्ट वो लोग बहुत मिस कर रहे थे, तो इसीलिए वो चाहते हैं ना कि मैं दिखूँ बिग बॉस में और जो मेरी पर्सनैलिटी है वो देख के लोगों को और ज़्यादा आ पाए। ओके, टॉकिंग अबाउट बिग बॉस 17, तो हुँ। आप किसे देखना चाहते हैं बिग बॉस 17 में? कोई अपना फ्रेंड या फिर जिसे आप पसंद करते हैं, कोई सेलिब्रिटी? मैं ऑनेस्टली बताऊँ बिग इस बार बिग बॉस में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कोई ऐसा इंसान आए जो कि सच और झूठ पे अड़ा रहे, मतलब अपना स्टैंड ना छोड़े। सिर्फ़ गेम गेम की तरह ना खेले, एक ऐसा इंसान जो ट्रू सेल्फ हो, मतलब वो लड़े, आवाज़ उठाए, आवाज़ को अपने रोके ना, भले उसके ऊपर 10 लोग चिल्लाएँ, 20 लोग चिल्लाएँ, पूरा घर उसके ऊपर चिल्लाए, बिग बॉस के ऊपर चिल्लाए, बट इफ ही और शी फील्स दैट समथिंग इज़ राइट एंड समथिंग इज़ रॉन्ग इन देयर ओन मोरल डिक्शनरी, आई थिंक यू शुड डेफिनिटली स्टिक टू दैट। मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी को देखना चाहता हूँ। अब मुझे नहीं पता वो पर्सनैलिटी कौन होगा। हाँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो जा रहे हैं टेक्निकली, बट मैं वो फ्रेंड्स हैं तो मैं एक हमेशा सपोर्ट होता है, बट आई ऑल आई वांट टू से इज़ मैं एक ऐसे पर्सनैलिटी को इस बार ज़रूर स्पॉट करना चाहता हूँ बिग बॉस जैसे शो में, जो कि एक्चुअली अपने एथिक्स, मोरल और अपने स्टैंड के लिए जाना जाए। ओके, जो आपके फ्रेंड्स जा रहे हैं, उन्हें कोई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट देना चाहेंगे शो में जाने से पहले? मैं जो भी मेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं मैं उन्हें यही कहूँगा दैट जस्ट बी योरसेल्फ, कॉज़ मैंने ऑलरेडी 2 रियलिटी शो कर चुका हूँ एमटीवी के। तो कहीं न कहीं रियलिटी शोज़ आर रियलिटी शोज़, बट समवेयर फॉर्मेट चीज़ें बदल जाती हैं, आपका नज़रिया बदल जाता है एंड बेसिक चीज़ें बदल जाती हैं। तो कहीं न कहीं ऑल आई वांट टू से जस्ट बी योरसेल्फ एंड से व्हाटएवर यू फील लाइक, जो दिल में है वो बोलना चाहिए। नहीं तो बाद में आपको रिग्रेट होगा, यार उस मोमेंट पे मैंने ये चीज़ क्यों नहीं बोली या इस मोमेंट पे मैंने वो चीज़ क्यों नहीं की। एंड जब आप खुद दिल से बातें करते हो ना, जब अपनी दिल की बातें लोगों के आगे रखते हो ना, तो ऑटोमैटिकली जनता आपसे कनेक्ट कर जाती है। सो ऑल आई वांट टू से इज़ जस्ट बी योरसेल्फ एंड जो दिल में करे वो बोलो। टॉकिंग अबाउट रोडीज, ऋषभ, आपको बहुत प्यार मिला है सोशल मीडिया पे भी। हुँ, फैंस लगातार हुँ, आपके ट्वीट भी कर रहे हैं। इतना हुँ। प्यार फैंस से मिल रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? उम्मीद की थी जब शो की जर्नी शुरू हुई थी आपके? ऑनेस्टली मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं करी थी, क्योंकि ये जो जर्नी है ना, वो मैंने बहुत ही ऐसे दिल थाम के स्टार्ट करी थी कि पता नहीं मेरा पीआई भी क्रैक होगा कि नहीं, मैं जीटी से आगे जा पाऊँगा भी कि नहीं। दैट्स व्हाई अगर आपको पता हो ऑडिशन 4 शहरों में हुए थे, व्हिच इज़ दिल्ली, चंडीगढ़, इंदौर एंड लास्ट वाज़ पुणे। तो मैंने पुणे में ऑडिशन नहीं दिया, इवन दो मैं मुंबई में रहता हूँ, बट मैंने पुणे में ऑडिशन नहीं दिया। मैं गया था इंदौर ऑडिशन देने, बिकॉज़ मेरा ये था कि अगर मैं गलती से भी इंदौर में अगर नहीं सेलेक्ट होता जीडी में या किसी रीज़न से, सो आई विल कम अगेन टू पुणे। बट अगर मैं पुणे दे देता, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, यू नो? तो मैंने अपना पूरा प्लान सेट किया कि नहीं यार, मुझे ये सीज़न करना ही करना है और कहीं न कहीं जो कर्म और कांड है, वो मुझे बहुत ऐसा अपीलिंग लग रहा था। तो वही है कि मैंने अपना कहते हैं ना खून-पसीना एक किया, पूरा मेंटली, फिज़िकली प्रेज़ेंट था एंड लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया कि यार मतलब अलग ही लेवल का प्यार है। मेरे लोगों का अलग प्यार है। जो लोग मुझे मानते हैं उनको कुछ समझ नहीं आता, वो भगवान से मेरे लिए प्रे ही करते हैं कि मैं जीत जाऊँ। दे वांट टू सी मी विन। तो आई थिंक इससे बड़ी अचीवमेंट कुछ हो नहीं सकती। दे आर लाइक माय फैमिली नाउ। मैं डीएम्स देखता हूँ, रोज़ सुबह उठता हूँ, अच्छे-अच्छे डीएम्स देखता हूँ तो अच्छा लगता है, किसी को भी अच्छा लगता है कि आप 10 कदम चलते हो तो आपके पीछे भी 100 लोग खड़े हैं, कि नहीं भाई तू चल। दे आर देयर टू मोटिवेट यू। तो कहीं न कहीं आई थिंक ये मोटिवेशन ही है ना जो आपको बनारस से बॉम्बे तक मुझे ले आया है एंड आगे भी बहुत आगे तक लेकर जाएगा अगर मोटिवेशन ऐसे ही बना रहा तो। ओके, अपने कॉम्पिटिटर्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो फिनाले में आपके साथ डायरेक्ट टकराने वाले हैं? ऑनेस्टली मैं मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरे आगे कौन है। जब मैं गेम में था ना तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। मैंने एक इंटरव्यू में ये भी बोला था दैट पराक्रम इज़ एमएमए प्लेयर, बट अगर रोडीज़ के टास्क में मुझे उसमें रिंग में भी घुसा देते ना, मैं एक बार चूँ भी नहीं करता और पूरी तरह से घुस के टक्कर देता। बट द थिंग इज़ कि मेरे अंदर रोडी स्पिरिट है, मैं पीछे नहीं हटता। बट जब भी कोई गलत करता है ना तो मैं आवाज़ उठाने से भी पीछे नहीं हटता। बट कुछ-कुछ लोग वहाँ ऐसे भी आए हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में उनका वर्कआउट इज़ द मेन कंपोनेंट, जैसे कि पराक्रम इज़ अ एमएमए प्लेयर, वो 6 घंटे ट्रेन करता है। शिवित जो कि हमारे साथ टॉप 5 में भी है,
वो भी एक पावर लिफ्टर है, वाशु जो कि कैलिस्थेनिक्स एथलीट है। यू नो देयर लॉट ऑफ पीपल, तो इनका बैकग्राउंड ये 6-6 8-8 घंटा ये ट्रेन करते हैं। दे आर स्ट्रांग, दे हैव मोर एंड्योरेंस देन मी, दे हैव मोर स्टेमिना देन मी। बट कहीं न कहीं मेरे अंदर कैलिबर था कि नहीं भाई, अगर मैं आया हूँ, मैं 12 घंटे सेट पे रहता हूँ, 2 घंटे ट्रैवल में निकल जाते हैं, 14 घंटे अगर मैं घर पे आ रहा हूँ, उसमें भी अगर मैं इन लोगों को कम्पीट कर सकता हूँ, जो कि इनका लिविंग के लिए ये अपने टेक केयर करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करते हैं। तो कहीं न कहीं आई थिंक आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड अ लॉट, यू नो? आई अचीव्ड अ लॉट एंड देयर इज़ नो लुकिंग बैक। बाकी मुझे पता है दैट मेरे को सैटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए टास्क परफॉर्मेंस करने के बाद। बाकी सब साइड है। किसी को हराऊँ, ना हराऊँ, जीतूँ, ना जीतूँ, बट हाँ, जो मेरे अंदर कैलिबर है वो दिखना चाहिए एंड तब तक मैं सैटिस्फाइड हूँ। थैंक यू सो मच जी। ऋषभ एंड विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आई ओह! होप थैंक यू आप सो मच सेलिब्रेट काजल, करें। थैंक यू। थैंक यू, आपके इस बर्थडे पे आपको बड़ा सरप्राइज मिले आई थिंक सो, रोडीज की थैंक ट्रॉफी। यू। यू नेवर नो, बट आई थिंक मुझे ऑलरेडी सरप्राइज़ और तोहफ़ा भगवान देते रहते हैं वन्स इन अ व्हाइल एंड आप लोग आके मेरे बारे में जानते हो, मेरे से बात करते हो, आई थिंक दैट्स अ बिग डील। मुझे याद है जब मैं बनारस में बैठा रहता था अपने घर पे ना, तो ये सारी चीज़ें जब मैं लोगों के साथ होते हुए देखता था, दैट वाज़ माय ड्रीम एंड यू आर द पार्ट ऑफ माय ड्रीम काजल। थैंक यू सो मच फॉर एक्चुअली टेकिंग माय इंटरव्यू। थैंक यू सो मच ऋषभ एंड आई होप ऐसे ही हम जल्दी इंटरव्यूज करते रहें, आपके और कई सारे नए नए प्रोजेक्ट्स आते रहें। थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच। काजल, थैंक यू, थैंक यू। टेक केयर बाय। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.